हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल के ऊपर। आई होप आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा और हमारे अपडेट्स आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा कर रहे होंगे। तो आज एक बड़े क्वेश्चन के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कई बच्चे मेरे से कमेंट करके पूछते हैं, टेलीग्राम में भी पूछते हैं कि सर मेरा इतना रैंक है, मेरे इतने नंबर आए हैं, तो मेरे क्या चांसेस रहेंगे कि मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। और भी कई क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरा डीबी में नाम आया है, तो कि जो जो भी बच्चे डीबी में बुलाए गए हैं वेटिंग लिस्ट में, क्या उन सभी का क्लियर हो गया है, क्या मैं अभी ज्वाइनिंग पक्की समझूं अपनी। तो बच्चे, इस सवालों का जवाब आज दूंगा मैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि क्या आपके चांसेस है या नहीं। देखो, अगर मैं बताऊं कि कितने चांसेस हैं, तो हर एक चीज़ का एक आइडिया होता है, क्योंकि नहीं पता कि आगे जाके क्या क्या चेंजेस आएंगी, बच्चों के मन क्या कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं। तो मैं आपका मन रखने के लिए कुछ भी झूठ नहीं बताऊंगा, जो सच बात होगी मैं वही बताऊंगा बच्चे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अब मैं इस वीडियो में ज़्यादा तो ये बताऊंगा कि किन किन बच्चों का चांस नहीं है। देखो, चांस हर किसी का होता है, लेकिन कई बच्चे, मैं बता दूं कि आप ज़्यादा और कहीं और पेपर में मेहनत कर पाएँ, किसी और पेपर के ऊपर ध्यान दे पाएँ। इसलिए मैं आपको बता दूँगा कि आज के हिसाब से, कि अगर आज की बात की जाए कि आगे जाके कुछ भी होता है, कोई बच्चा नहीं जॉइन करता है या फिर एफसी अपनी वैकेंसी बढ़ा देती है, कुछ भी कर देती है, तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो मैं बता दूँ किन-किन बच्चों के चांस नहीं होंगे और किन बच्चों के पूरे चांस होंगे, ये मैं आज की वीडियो में बताऊँगा। और मैं वैसे ही कोई तुक्का नहीं लगा रहा है बच्चे। मैं बात करूंगा फैक्ट्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर। मैं पहले भी कई वीडियोस बनाई हैं, मैं ऐसे ही कोई अंदाजा नहीं लगाता। अगर मेरे पास कोई पक्का सबूत होता है तो ही मैं वीडियो बनाता हूं। तो मैं ये आपको, आज हम बात करेंगे क्यों आपके चांसेस नहीं है और क्यों आपके चांसेस हैं। हम ये डिटेल में बात करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट्स कैडर के बच्चों की। अगर अकाउंट्स वाले बच्चों की बात करें, तो जो लिस्ट आई थी अकाउंट्स के कैंडिडेचर कैंसिल वाली, तो मैं आपको बता दूं कि टोटल 14 बच्चे ऐसे थे जिनका कि कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया था, और जो उनका वैकेंसी अभी खाली हो गई, जिनकी वजह से वेटिंग लिस्ट आई है। और 14 बच्चे तो बच्चे ऐसे हैं ही जिनका कैंडिडेचर कैंसिल हुआ था, और लगभग 5-6 बच्चे आप और मान के चलो जो कि ज्वाइन नहीं करेंगे, और जो भी आपको वैकेंसी आपको और मिल सकती है। टोटल बात करें 20 के लगभग आपको वैकेंसी मिलेगी। तो अगर बात की जाए कि सर किनका नहीं है चांस, तो बच्चे पहले बता दूं कि चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी है, चाहे ईडब्ल्यूएस है, अनरिजर्व है, एससी एससी, जो भी आपकी बच्चे कैटेगरी है, अगर मैं सच शब्दों में बात करूं, तो जो भी बच्चे, अगर आपकी रैंक 20 से ज़्यादा है, अगर आपकी रैंक मैं कहूँगी 20 से ज़्यादा है, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 से ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप अकाउंट्स काडर वाले ज़्यादा अब इसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस होंगे कि आपका जो नंबर है वो पक्का आ ही जाएगा अकाउंट्स काडर में। क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगभग 14 से लेकर 25 वैकेंसी बची हैं, 20 से ज़्यादा मानो 25 हो जाएंगी, लेकिन इसके बाद जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके बाद वालों के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर बात करें, कि मैं पहले ही बता देता हूँ बच्चे, कि जो बच्चे ज्वाइन करने आते हैं सारे ज्वाइन नहीं करते हैं, और जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास नहीं होता है। तो आगे चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहेंगे। लेकिन बात की जाए आज के टाइम की, तो आज के टाइम की मैं अगर बात कहूँगा, तो बच्चे सीधा सीधा जिनका भी रैंक अकाउंट्स काडर में चाहे कोई भी कैटेगरी है, अगर 25 से ज़्यादा है, तो वो इस पेपर से ज़्यादा उम्मीद ना रखें। ये मैं सीधा-सीधा आपको बताना चाहूँगा। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी होगी। अभी हम बात करेंगे अगले कैडर की, वो है हमारा टेक्निकल कैडर। टेक्निकल कैडर की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो जो लिस्ट आई थी कैंडिडेचर कैंसिल वाली, तो टेक्निकल वालों बच्चों के काफ़ी ज़्यादा बच्चों का जो कैंडिडेचर था वो कैंसिल हो गया था। और ये भी बता दूं कि टेक्निकल में ज्वाइन नहीं करते बच्चे, इनका कारण ये भी है क्योंकि कई बार रिमोट लोकेशन मिल जाती है कई लोगों को, तो वहाँ पर वो काम नहीं करना चाहते, वहाँ पर जाना नहीं चाहते, इसलिए ज्वाइनिंग आने के बाद भी वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ये इनके लिए कुछ अच्छी बात है टेक्निकल वालों के लिए। लगभग मैं कहूँगा कि 60 से लेके 80 के करीब आपको क्या रहेगी बच्चे, वैकेंसी आपको मिल सकती है। और इसके लिए लगभग 175 बच्चों को बुलाया गया था ज्वाइनिंग के लिए, मैं कहूँगा सॉरी वेटिंग लिस्ट के लिए।
तो अगर आपका रैंक बच्चे चाहे कोई भी कैटेगरी है, अगर 80 से ज़्यादा आपका रैंक है, चाहे अनरिज़र्व हो आप, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे कोई भी कैटेगरी है आपकी, तो आप इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें। आप आने वाली अगली अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए तैयारी करें, क्योंकि इसमें आपका चांस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज के टाइम पे आपका ये चांस जो है वो कम रहेगा। तो जो भी टेक्निकल वाले बच्चे हैं, अगर उनका रैंक किसी भी कैटेगरी में 70 या 80 से ज़्यादा है, तो प्लीज़ वो होप ज़्यादा ना रखें और अगले पेपर की तैयारी करें। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चे हिंदी कैडर की। हिंदी कैडर की पोस्ट थोड़ी कम मैं बताऊंगा कि हिंदी कास्ट की टोटल 9 पोस्टें थी जिनका जो कैंडिडेचर कैंसिल हुआ था, और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बच्चे ही ऐसे होंगे जो कि हिंदी वाली पोस्ट छोड़ेंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर आप किसी भी कैडर में हैं बच्चे, अगर आपका रैंक जो है वो 10 से ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा उम्मीद ना रखें, क्योंकि 10 से ज़्यादा रैंक वालों का क्या है, होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, बाकी पॉसिबिलिटीज़ सारी हैं। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा पोस्टों वाला जो कैडर है हमारा, वो है हमारा जनरल कैडर। जनरल कैडर की अगर मैं बात बताऊँ बच्चे, जो लिस्ट आई थी कैंडिडेचर कैंसिल वाली, उसमें टोटल 110 बच्चे ऐसे थे जिनका कि कैंडिडेचर जो था वो कैंसिल कर दिया गया था। अभी इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात भी है, जर्नल वाले बच्चे भी कई बार छोड़ जाते हैं, क्योंकि जर्नल वाले बच्चों की जो लोकेशन रहती है वो कोई फिक्स नहीं होती। उनका काम कभी उनको डिपो का भी काम दिया जा सकता है, अकाउंट्स का भी काम दिया जाता है, कोई भी काम उसको दे सकते हैं। एज ए उनको जनरल पोस्ट वो होती है, कहीं भी उनको फिट किया जाता है। तो कई बार बच्चे क्या है, ज्वाइनिंग करने में पीछे हट जाते हैं, और गर्ल्स कई बार रिमोट एरिया में जाने में मना कर देती हैं। तो उनके कारण यह है कि आपकी पोस्टें बढ़ सकती हैं। तो इसके लिए लगभग 360 बच्चों को बुलाया गया था डीवी के लिए, वेटिंग लिस्ट वाली। तो अगर मैं आपको सीधी-सीधा बताऊँ कि अगर आपका रैंक 100 से ज़्यादा है, 100 से अगर किसी भी कैटेगरी में आपका रैंक है, चाहे वो जनरल हो, अनरिज़र्व हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको अगले पेपर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा बच्चे। हालाँकि बहुत अच्छा पेपर आप आने वाले समय में आपके लिए वेट कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि इसमें आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, अगर आपका रैंक जो है वो 100 से ज़्यादा है। उसके बाद अगर बात करें कि डिपू cadre की, जो एक बहुत ही सबसे बड़ी पोस्ट थी हमारी, डिपू cadre की पोस्ट थी, जिसमें लगभग 203 बच्चों का बच्चे कैंडिडेचर कैंसिल किया गया था। 203 बच्चे ऐसे थे जो कि सीधा-सीधा वैकेंसी खाली हो गई थी, जिसमें सारी कैटेगरीज के बच्चे थे। तो इसके लिए लगभग 676 बच्चों को बच्चे बुलाया गया है वेटिंग लिस्ट में। और अगर आपके चांसेस की बात की जाए, तो डिपू cadre एक ऐसा cadre है जिसमें हर वक्त चांसेस बने ही रहते हैं, चाहे आपका कितना भी रैंक हो, क्योंकि डिपो कार्टर में वैसे तो कैंडिडेचर भी कैंसिल ज़्यादा हुआ है, लेकिन कई बच्चे इसको ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि डिपो कार्टर एक ऐसी जॉब है जो कि रिमोट एरियाज़ में की जाती है, थोड़े बैकवर्ड एरियाज़ में की जाती है। तो गर्ल्स और कई सारे बॉयज़ भी ऐसे होते हैं जो कि जहाँ पर जॉब करने के लिए मना कर देते हैं, और वो ज्वाइन नहीं करते हैं, और कई तो वेटिंग लिस्ट वाले जो बच्चे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं डिपो वाले बच्चों को। अगर फिर भी एक रफ आइडिया अगर आप जानना चाहते हैं मेरे से, तो मैं बता दूं कि अगर आपका रैंक 200 से ज़्यादा है, कि 200 से ज़्यादा है, अगर आप अनरिजर्व में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, कोई भी आपका कार्डर है, अगर 200 से ज़्यादा आपका रैंक है, तो शायद आपके चांसेस कम हो जाएं। वरना डिपो कार्डर एक ऐसा कार्डर है जहां पर हर किसी के चांस बने ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइनिंग कम करते हैं बच्चे। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किन किन बच्चों ने अभी इस पेपर के ऊपर फोकस ना करते हुए अगले पेपर के ऊपर फोकस करना है। और अगर बात की जाए कि किन-किन बच्चों के पूरे-पूरे चांसेस हैं, तो बच्चे आप सभी जानते हैं कि अगर आपको रैंक आपका पता है, अगर फिर भी आप जानना चाहें, तो बच्चे अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ, अगर आपका पहले 5 में रैंक आता है, तो आपके पूरे चांसेस हैं। टेक्निकल की अगर मैं बात करूँ कि अगर आपका पहले 20 में अगर आपका नंबर आता आ रहा है, तो आपके पूरे-पूरे चांसेस हैं। अगर हिंदी की मैं बात करूँगा, अगर आप पहले 3 में आपका रैंक आ रहा है, तो पूरे-पूरे चांसेस हैं। अगर जर्नल की बात की जाए, तो अगर अगर आपका पहले 30-35 में आपका किसी में रैंक है, तो आपके भी पूरे चांसेस हैं। और डिप्पू के मैं आपने पहले ही बता दिया कि डिप्पू के चांसेस बने रहते हैं। अगर पहले 50 या 60-80 में भी आपका नाम है, तो आपके पूरे-पूरे चांसेस इसमें बन सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इनके रिलेटेड एफसीआई में बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो, ज्वाइनिंग के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, या उसके बाद जॉब की रेगुलेशंस और रूल्स के बारे में अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, तो मुझे मैसेज करके कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपकी हेल्प में लगा रहूँगा। आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप एक अच्छा कमेंट करेंगे तो मुझे भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और मैं भी खुश रहूँगा। तो थैंक यू मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपको बहुत-बहुत थैंक यू, अगर आपने मेरी एंड तक आवाज़ सुनी है। तो आई होप आप सभी का पेपर क्लियर हो जाए और दोबारा से एक और वेटिंग लिस्ट वाले भी चलो मौका मिल जाए उनको कि सभी के सभी बच्चे ज्वाइन कर सकें। और बता दूं कि मैं भी एफसीए में वर्किंग ही हूं, तो अगर आपको एफसीए के रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो कभी भी मुझे टेलीग्राम में मैसेज करके या फिर ऑनलाइन यही यूट्यूब पे ऊपर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, जल्दी आपके साथ लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और इस चैनल को देखते रहना। बाय बाय, थैंक यू।